अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। 8 फरवरी को पाकिस्तान में नए इलेक्शन हो चुके हैं, नई हुकूमत बन चुकी है और वो जो तमाम दावे किए गए इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। क्या मौजूदा हुकूमत वो वादे पूरे कर सकेगी, जिसमें सबसे अहम वादा जिसका कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इयादा किया है कि हुकूमत का सबसे बड़ा टारगेट हदफ महंगाई का खात्मा है। क्या ये हुकूमत महंगाई का खात्मा कर सकती है? क्या ये निज़ाम जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत चलाई जा रही है, रियासत चलाई जा रही है, वो इसको इजाज़त देगा कि ये हुकूमत महंगाई ख़त्म कर सके? हम इसका जायज़ा लेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि ये महंगाई बढ़ी कैसी है, इसमें इतना होशरबा इजाफा कैसे हुआ कि ये 40 से 50% और 100% तक इसमें इजाफा हुआ। क्या ये इजाफा उन पॉलिसियों का नतीजा नहीं था जिन पॉलिसियों को अब फिर दोबारा राइज करने का अज़म किया गया है? तमाम पार्टियों के इंतखाबी मंशूर की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके जो भी इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत में, सबका जो माशी प्रोग्राम है वो मंडी की मईशत की बहाली है। और मंडी की मईशत में जो ताकतवर फरीक होते हैं वही अपने शराइत मनवाते हैं और वही अपने अहदाफ तक पहुंचते हैं। क्या पाकिस्तानी रियासत और मौजूदा हुकूमत इस काबिल है कि वो अपने अहदाफ तक पहुंच सकेगी? हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो मुसलसल बढ़ती जा रही है ये रुक क्यों नहीं सकी और हर नई हुकूमत के दौरान इसमें इजाफा क्यों हुआ। तो क्या उसकी वजह ये मालियाती अदारे उनकी शराइत नहीं है जिनके जरिए पाकिस्तान के अंदर मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, जिनके दिए गए अहदाफ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई की जाती है, चीज़ों के नर्क बढ़ाए जाते हैं, तो उनके इम्पैक्ट्स फिर दोबारा नई महंगाई बढ़ाने का बायस नहीं बनते। और अगर ऐसे है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी हुकूमत जो बहुत मजबूत मैंडेट ना रखती हो, जो एक अक़लियती हुकूमत हो, और फिर उसके पास जो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो उसमें ना सिर्फ निजकारी सरफहरिस्त हो बल्कि IMF की शराइत मानना उसके बुनियादी फ़राइज़ में शामिल हो, या उसका दावा हो कि हम IMF की शराइत पूरा करके यहाँ से महंगाई ख़त्म करेंगे। तो माजी में हम देखते हैं कि IMF की शराइत के तहत हमेशा बिजली के नर्क बढ़ाए गए, गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, तेल की कीमतों में इजाफा करने के लिए उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, और ये कलीदी शोबाजात हैं जिनकी वजह से हर चीज महंगी। मसलन आज रमजान शरीफ का पहला दिन है और जिसमें ये दावा किया गया था कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे, तो आज अगर बाजार में आप जाएं तो आपको तकरीबन हर चीज डबल रेट पे नजर आएगी। सब्जियों की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है उसकी एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा है, और ट्रांसपोर्ट के किराए इसलिए बढ़े हैं कि डीजल के रेट मसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत पे मईशत का बोझ है, जो कर्जे हैं जो 124 अरब डॉलर के करीब इस वक्त बढ़ चुके हैं और पिछले अरसे में 42% उसमें इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह करंट डेफिसिट है। रेमिटेंसेज आते हैं, तारकिन वतन के पैसे आते हैं, उसकी वजह से उसमें 90% कुछ किसी हद तक वो कवर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिरती जा रही है और उसकी बड़ी वजह भी बिजली के नरखों में इजाफा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे टेक्सटाइल की जो सनत थी, टेक्सटाइल की जो मसनूआत यहाँ बनती थी वो एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन वो सनतें इसलिए बंद हो चुकी हैं कि बिजली के रेट उस सतह पे जा चुके हैं जहां पे बनाया गया कपड़ा वो मुनाफा नहीं दे पा रहा, जिसके बगैर सनत चल नहीं सकती। लिहाजा तमाम टेक्सटाइल की जो सनत है वो या बंद हो चुकी है या बंद होने के करीब है।
इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए जो पैदावार है या सब्जियां वगैरह हैं, उनकी जो पैदावारी लागत है वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनको कम रेट पे अब मुहैया नहीं किया जा सकता। अगर डीजल महंगा होगा, अगर बिजली महंगी होगी, अगर खाद महंगी होगी, अगर स्प्रे महंगी होगी, अगर बीज महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी जो डीजल की वजह से महंगी होती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि चीजों की कीमतें नीचे लाई जा सके। तो क्या हुकूमत का कोई प्रोग्राम है कि वो इन चीजों के जो इनपुट्स हैं, जो लागत पैदावार है, उसको कम कर सकें? और अगर वो ये करते हैं तो उनका बराह रास्त टकराव IMF के साथ होगा, और IMF के बेल आउट की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो लड़खड़ा रही थी, जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे ये मईशत दिवालिया हो रही है, श्रीलंका बनने की तरफ मुल्क जा रहा है, तो वो सहारा IMF का इस हुकूमत ने हासिल किया था, 16 महीने वाली हुकूमत ने। और उन्होंने जिन शराइत की बुनियाद पे वो पैकेज दिया था, उन शराइत के बदले में ये सारी महंगाई हुई थी। तो ये सारा गन चक्कर मंडी की मईशत का है, और जब तक मंडी की मईशत रहेगी, ये हुकूमत जितने भी दावे करती रहे, ये जितने मर्जी वज़राए खजाना तब्दील करती रहे, यहाँ पे वो माशी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता, और ना वो अहदाफ, अवामी अहदाफ हासिल हो सकते हैं जिसका दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे महंगाई कम की जाएगी। महंगाई कम करने के लिए वो तमाम बुनियादी अवामल मौजूद नहीं है, मईशत में वो सख्त नहीं है, और हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पॉलिसी में IMF को आउट करके इस मुल्क की अवाम की ज़रूरियात को, उनकी ज़िंदगी को मद्देनजर रखा जाए और उनकी बेहतरी के लिए कोशिश की जाए। तो उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। सरमायादारी निज़ाम के पास ऐसा कोई सलूशन नहीं है। पिछले एक लंबे अरसे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वज़राए खजाना की लिस्ट है, इतनी हुकूमतें नहीं बनी जितने वज़राए खजाना तब्दील किए गए, और कुछ ऐसे वज़राए खजाना भी रहे जो 5-5 साल, जहां 5-5 दफा उनको ये वजारत दी गई, लेकिन उनका कोई जादू सर चढ़ के नहीं बोल सका। और इसी तरीके से ये मौजूदा जो बैंकर है वो अवाम की फलाह बहबूद के उस निज़ाम से ही मुतल्लक नहीं है जो लोगों के दुखों का मदावा कर सके। और आने वाले दिनों में हम अपने प्रोग्रामों में वो तमाम अहदाफ या वो लाइंस को चेक करेंगे जिस पे हुकूमत जाने का इरादा रखती है, और उनके नताइज इससे भी ज़्यादा भयानक निकलने के वाज़ेह इम्कानात है। हम उनका भी जायजा लेंगे। आज के प्रोग्राम के मुतल्लिक आपकी क्या आरा है, मैं मुंतज़िर रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।